नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही दिनों में अशेष होने वाली है। उसमें कारण बने हैं आज बहुत से गुरुभक्त, बहुत से दानदातार, जिनके नाम में उच्चार रहा हूँ। आप तालियां बजाकर उन तक अपने अनुमोदना प्रेषित कीजिएगा। निर्माणधि के रूप में श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार जैन सहारनपुर, स्वर्गीय सरोजदेवी काला की स्मृति में श्री पायसमाल रोहित कुमार काला जयपुर, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। प्रबंधन सहयोग में श्रीमती आभाजी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अरविंद्र जैन, अभिषेक आदित्य जैन गाजियाबाद ने संबोधित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन अपने आप को जोड़ करके सारथ प्राप्त किया है श्रीमती निर्मला देवी जैन देहरादून ने। बहुत बहुत साधुवाद। आज यहाँ जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान हेमचंद प्रभार रोकड़िया, सुनील शिखा रोकड़िया, से अनिल रचना रोकड़िया, आकृत अवनी रोकड़िया, अरिहंत रोकड़िया, अस्सर रोकड़िया जबलपुर परिवार ने। आइए गुरुदेव चरणों का अभिवंदन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डब्बू जी कासलीवाल गया ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान सुधीर जी जैन कटनी ट्रस्टी गुणायतन आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। डब्बू जी कासलीवाल शीघ्रता कीजिए। साथ ही आज ऑनलाइन डॉक्टर पी.के. जैन, श्रीमती सीमा जी जैन दमोह ने शुद्धधार के रूप में अपने आप को संबोधित किया है। हम उनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करते हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। श्रीमती रविंद्र प्रभा जी, श्रीमती तारा देवी जैन, श्री विमल जी, राजन जी, श्री ए. प्रदीप जी, विनय, विकास, आशीष, मोहित एवं समस्त पाटनी परिवार बूंदी ने भी अपने आप को शुद्धधार के रूप में संबोधित करके जीवन के सूत्र संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक पहुँचें। और आज यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के हौसा बाई बापू साहब पाटिल, हसूर तालुका सिरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से, जिन्होंने लगभग 8 ग्राम स्वर्ण टाप्स के कान के टाप्स के रूप में प्रदान किए हैं गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए। आ जाएं, उपस्थित हो तो आ जाएं, सामने गुरुदेव के पास आ जाएं, अभिवंदन करें, आशीर्वाद शीघ्रता से आइए, आ जाइए। इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान मनोज जी अनामिका जी जैन, संरक्षक गुणायतन इंदौर, दोनों आए, इनका सम्मान करेंगे। इन्होंने अपना स्वर्ण दान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ तालियां बजती रहें इनके लिए। और अब इनके नाम तो नहीं उच्चारण, उच्चार दें कल जिन्होंने आइए, जिन्होंने प्रेरणा प्राप्त करके स्वर्ण दान किया था, उनके नाम उच्चार रहा हूँ। श्री विमल कुमार जी, राजकुमार जी छत्रपुरिया ने गुणायतन के लिए सोने के कान के टॉप्स प्रदान किए। बाराबंकी से रत्ना देवी जैन, अभिमन्यु जैन, श्रीमान भूपेंद्र जी बड़कुल जी बीना मध्य प्रदेश से, करनापुर सागर से संभव जी जैन, वर्षा जी जैन, बनेठा टोंक राजस्थान से श्रीमती विद्या देवी, कमल कुमार जी, मनीष जी, अंकित जी, रिंकू जी एवं गोटेगांव नरसिंहपुर से गुप्तदान के रूप में स्वर्ण प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हम आपसे ही भावना भाते हैं कि इस प्रकार से आप उनकी देखा देखी करें और गुणायतन से जुड़ करके जीवन को धन्य करें। और अब मैं परम श्रद्धेय भैया अशोक जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें, शंका समाधान कार्यक्रम गति प्रदान करें। लीजिए। आइएगा बंधुओं, हम सभी यहाँ पर उपस्थित आप सभी के लिए महाराज श्री के श्री चरणों तक अपने मन के भाव शंका के रूप में करने के लिए आमंत्रित करें। उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे, पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे उन लोगों के भी कुछ प्रश्न होते हैं जो ऑनलाइन वे यहाँ तक भेजते हैं महाराज श्री के चरणों में। तो हम उन ऑनलाइन प्रश्नों के लिए यहाँ पर लें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें कि महाराज श्री के मंगल आशीष से प्रामाणिक समूहिक टीम के द्वारा डिजिटल पाठशाला चलाई जा रही है, जिससे बच्चे भी लाभ ले रहे हैं और बड़े भी लाभ ले रहे हैं। और प्रामाणिक समूह की ओर से विभिन्न विषयों पर 100 एनिमेटेड स्टोरी 100 कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं, जो मुनि प्रमाण सागर वेबसाइट, जैन पाठशाला यूट्यूब चैनल और प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध हैं। और अब वे शांतिनाथ भगवान के पूर्व के 12 भवों को एनिमेटेड स्टोरी के रूप में लेकर के आए हैं। इस सीरीज के 3 वीडियो रिलीज भी हो चुकी हैं और
बाकी की वीडियो धीरे धीरे अपलोड की जाएंगी। इस बार ये सभी साथी स्टोरी से रिलेटेड बहुत ही आसान क्विज भी लेकर के आए हैं। एक क्विज भी लेकर के आए हैं। उस क्विज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। महाराज श्री हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी तरह से बच्चों और बड़ों सभी को धर्म की जानकारियाँ डिजिटल रूप में देते रहें। साथ ही पूरी टीम, पूरी समूह का एक प्रश्न भी है आपके श्री चरणों में कि हमारे 24 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर के पूर्व भाव के बारे में पढ़कर, उनके जीवन के बारे में समझकर, उनसे हमें और पढ़ने वालों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों का आशीर्वाद दूंगा। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन चरित्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एनिमेटेड स्टोरीज है, जो पूरी की पूरी कहानियाँ हैं, बड़ी प्रेरक है। 100 कहानियाँ उनने पूरी की और आज भी बहुत सारे बच्चे और बच्चे क्या बड़े भी उनसे बहुत अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरीके से वे औरों को भी प्रेरणा देते रहे और इस तरह का काम करते रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान शांतिनाथ के पूर्व भावों का चित्रण वे करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह भी और स्टोरीज की तरह बच्चों को तत्व ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएगी और उनके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। आपने पूछा तीर्थंकरों के पूर्व भाव के बारे में जानकर हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हम तीर्थंकरों के पूर्व भाव को जानकर ये जान सकते हैं कि कैसे एक पतित प्राणी परमेश्वर बन सकता है। पतित से पावन, पामर से परमेश्वर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया हमें इनके माध्यम से देखने और समझने को मिलती है। तो हमें इस तरह के चीज़ों को समझना चाहिए और तीर्थंकर हमारे मूल आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनका तो संपूर्ण चरित्र हमें जानना चाहिए। और जब हम उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। कैसे सिंह से महावीर बने, कैसे आपके हाथी से पारसनाथ बने, ये कहानियाँ हमको प्रेरणा देती है। तो जब एक पशु परमेश्वर बन सकता है तो हम तो बहुत अच्छे हैं। हम भी अपने अंदर बदलाव लाएं और हम धर्मानुरूप जीवन जिए तो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हैं। तो जब भी तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़े या किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़े तो उनके जीवन दर्शन को अपने सामने रखते हुए चले, जिससे अपने आप को और बेहतर बनाया जा सके और अपने जीवन में बदलाव लाया जा सके। महाराज श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर राजस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी पाटनी आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हमारा व्यक्तित्व या यूं कहें मेरा व्यक्तित्व मेरा है, लेकिन हमारा व्यवहार या मेरा व्यवहार दूसरों पर निर्भर करता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव, व्यक्तित्व एवं व्यवहार एक ही व्यक्ति के 2 गुण हैं, पर दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं। समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। व्यक्तित्व मेरा है जो मेरे ऊपर निर्भर करता है और व्यवहार मेरा दूसरों पर। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हर व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसका वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होता है उसका व्यवहार पराश्रित नहीं स्वाश्रित होता है। महान पुरुषों के व्यवहार को हम देखेंगे तो उनका व्यवहार, उनके व्यवहार में उनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ेगी। हाँ, जिनके आचरण में दोहरापन होता है उनका बाहर का व्यक्तित्व अलग होता है, भीतर का व्यक्तित्व अलग होता है। लेकिन जिनके जीवन में एक रूपता होती है, उनके भीतर और बाहर में कोई फर्क नहीं होता, वो भीतर से भी उतने ही गहरे होते। तो अपने व्यक्तित्व को हम गहरा बनाएं, असली व्यक्तित्व को अपने भीतर उद्घाटित करने की कोशिश करें। यदि ऐसा कुछ जीवन में घटता है तो जीवन में इस तरह का दोहरापन बिल्कुल भी नहीं हो सकता और हमें वही करना चाहिए, वही हमारे लिए अनुकरणीय भी है। महाराज श्री गुणायतन ट्रस्टी एवं प्रभारी अजमेर राजस्थान से सुभाष रेखा काव्यानी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना कठिन है और उतरना आसान है, वैसे ही धर्म में आगे चलना कठिन है और पीछे चलना आसान है। महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि आगे चलना हमें आसान लगे और पीछे चलना कठिनाई? देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ना कठिन है, उतरना आसान। धर्म के मार्ग में
पीछे चलना सरल है, आगे चलना कठिन। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि हमें आगे चलना आसान हो जाए और पीछे चलना कठिन। मेरी राय में न तो चीज़ें आसान हैं न चीज़ें कठिन। जिसके सामने उसका लक्ष्य होता है उसके लिए हिमालय चढ़ना भी सरल हो जाता है, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसके लिए 2 कदम चलना भी भारी है। क्या आसान और क्या कठिन। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, दिल इच्छा शक्ति, और ऊंचा मनोबल हो, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि हो, तो हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान है। हम उस आसान बना सकते हैं। और एक और बात कहता हूँ, हमारे लिए हर वह काम आसान लगता है जिसे हम स्वीकार लेते हैं, और हमारे लिए हर उस कार्य में कठिनाई की अनुभूति होती है जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं पाता। तो जो आपको कठिन लगता है उसको स्वीकार कर लो, वही आसान हो जाएगा। सीधा सीधा मंत्र है। अंदर से स्वीकार करो, उससे अपना हित देखना शुरू कर लो, तो वही तुम्हें आसान लगेगा। आपसे मैं पूछता हूँ, अभी 10 लक्षण आने वाले हैं, 2 घंटा कोई भूखे नहीं रह सकता है। 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास कैसे कर लेते हो? और जिनसे पूछो बोलता है मुझे तो कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़ा आसान लगा। क्यों? क्योंकि ये उपवास मैंने अपने मन से स्वीकार किया है, और किसी दंड स्वरूप आपको 2-4 घंटे भी भूखा रखा जाए तो परेशान हो जाओ। तो कोई न तो कुछ कठिन होता है और न तो कुछ आसान होता है। जो हम स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए आसान बन जाता है, और जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता वो हमारे लिए बड़ा कठिन और जटिल होता है। तो मन स्वीकार लीजिए, अच्छा होगा। अब आपका जो सवाल का दूसरा पहलू है, आगे चलना आसान और पीछे चलना कठिन लगे, मैं कहता हूँ बस चलना शुरू कर दो, चाहे आगे हो या पीछे, सब आसान हो जाएगा। चलो, आगे पीछे मत करो। जो ये आगे पीछे होते हैं ना, उनके लिए कुछ भी सरल नहीं होता, और जो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा लेते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हमारा श्री थांदला राजस्थान से अर्पिता जैन पूछ रही हैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक। महाराज श्री, ऐसा पढ़ते हैं शत्रु या विपरीत वृत्ति वालों से माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, लेकिन समाधि मरण भावना में गाते हैं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। तो महाराज श्री, इन दोनों में तालमेल कैसे बनाएं? क्योंकि हम समाधि की स्थिति में जा रहे हैं, और हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी पहली कोशिश हो कि हम अपने अकाउंट को सेटल करके जाएं, सारा लेखा जोखा ख़त्म करें। तो मेरे जीवन में मेरी यदि किसी से कटुता या शत्रुता रही हो, इस तरह का कोई संबंध हो, तो क्षमा मांगे भैया, अब तक जो कुछ था सो था। मैंने अपने अज्ञानवश, अपने प्रमादवश, अपने अभिमानवश कुछ गलत किया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है। तो मेरे द्वारा जो कुछ भी गलत हुआ हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, और सामने वाले को कन्विंस करके उसका मन साफ कर दें, ताकि वैर की संतति यहीं समाप्त हो जाए। यहाँ उस शत्रु से बात है, विपरीत वृत्ति वाले की बात नहीं, उनसे तो हमें कोई लेना ही देना नहीं। विपरीत वृत्ति वाले के प्रति माध्यस्थ भाव है, लेकिन जिससे मन मुटाव है उससे माध्यस्थ भाव नहीं। मेरे मन में भी मन मुटाव हो सकता है किसी के प्रति, अब मैं अब समाधि ले रहा हूँ तो अपना मामला ठीक कर रहा हूँ, या मेरे प्रति भी किसी को मेरे मन मुटाव हो सकता है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। और इसमें कोई बाहर का शत्रु नहीं, मेरा घर का भी हो सकता है, मेरा अपना भी हो सकता है, मेरे परिवार का भी हो सकता है, मेरे संग का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो उसे साफ करने का उद्देश्य है। इसलिए शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दें, ये बात है। हमारा श्री जबलपुर मध्य प्रदेश से नयन जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, ऐसा हम भी सुनते हैं, लोग कहते हैं, भीड़ में से भी आवाज़ आती है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस युग के भगवान हैं,
तो ये आवाज़ उनके कानों में भी उन्हें सुनाई जरूर देती होगी। जब इस भगवान हैं, मेरा प्रश्न इसमें से यह है कि वह भगवान जिनेंद्र के दर्शन जब स्वयं करते होंगे तो उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते होंगे, मार्गदर्शन करें। देखिए, आज बड़ा विचित्र सा सवाल है। आचार्य महाराज को भक्त लोग कहते हैं कि वे इस युग के भगवान हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें संशय है क्या? नहीं है ना? है तो है, वे महान विभूति है, पर वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते। यही महान पुरुषों की पहचान है। दुनिया जिसको भगवान की तरह पूजे, फिर भी वो खुद को एक सामान्य साधक के रूप में देखे, यही तो सच्चे साधक की पहचान है। और इसीलिए वो धरती के भगवान है। समझ गए? ये सच्चे साधक की पहचान है, इसलिए वो धरती के भगवान हैं। तुम उन्हें भगवान की तरह देखते हो, हम उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, पर वे तो अपने आप को एक मुनि की भांति देखते हैं, एक साधक की भांति देखते हैं। और जब वो ऐसा देखते हैं तभी सच्चे अर्थों में वे भगवान के पथ के यथार्थ पथिक बन पाते हैं। इसलिए वो अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। नहीं तो तुम कहो वो अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं हम भी वैसे ही देखें, तो तुम उनका वो लाभ नहीं ले पाओगे जो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं अब वे तैयार रहेंगे अपने मन की शंकाएं रखने के लिए। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री संजय जी जैन हजारीबाग। पहुँचे नियत स्थान पर संजय जी जैन हजारीबाग। महाराज श्री सचिन जैन सागर से पूछ रहे हैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए। महाराज श्री, आज हम देख रहे हैं कि हर जगह जिन मंदिरों का भव्यतम रूप से निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या इसी प्रकार हम उच्च दर्जे के मुफ्त हॉस्पिटल, जैन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा संस्थान, वृद्धाश्रम और युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के लिए कुछ नए कदम नहीं उठा सकते क्या? क्या केवल मंदिरों के माध्यम से ही धर्म प्रचार होगा या धर्म सुरक्षित होगा? महाराज श्री समाधित करें। बिल्कुल, आपकी चिंता स्वाभाविक है। मंदिरों के माध्यम से ही धर्म का प्रचार हो या धर्म सुरक्षित रहे, ये बात मैं नहीं कहता, पर मंदिरों ने आज तक धर्म को सुरक्षित रखा है, इसमें कोई संशय नहीं। आज तक हमारा जो भी धर्म है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो मंदिरों के कारण। यदि आज हमारे ये मंदिर नहीं होते, ये हमारी मूर्तियाँ नहीं होती, तो न तो हमारा इतिहास होता, न हमारी कोई सांस्कृतिक पहचान होती, और न ही आज हमारी समाज के संस्कार सुरक्षित होते। ये मंदिर ही एक ऐसा आयतन है जिसने पूरी परंपरा को पीढ़ियों से संभाल कर रखा है, सदियों से संभाल कर रखा है। जहाँ तक हॉस्पिटल और अन्य उपक्रमों की बात है, करिए, जरूर करिए। हम लोग खुला आशीर्वाद, आगे आइए ना, कीजिए तो। पर मुझे तब बात अटपटी लगती है कि ऐसे लोग ज्ञान तो देते, करना कुछ नहीं चाहते। बहुत लोग बोलते हैं हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, रोजगार के साधन सुलभ कराओ। आगे तो आओ, मंदिर बनाने वाले को मंदिर बनाओ। कोई आए बोले मुझे अस्पताल खोलना, मैं आशीर्वाद देता हूँ। कोई कहे मुझे स्कूल के लिए दान देना, मैं आशीर्वाद देता हूँ। देव तो राय देने से क्या होगा? केवल राय देने से समाधान नहीं है। कुछ करिए, बातें मत करिए। बातें करने वाले कुछ नहीं करते और करने वाले सब कुछ कर गुजरते हैं। तो हर चीज का अपना महत्व है, उस महत्व को स्वीकार करते हुए हमें देखना चाहिए। हमें दो दृष्टियां रखनी चाहिए, एक तात्कालिक आवश्यकता और एक दीर्घकालिक परिणाम। ये जितनी भी चीज़ें हैं वे हमारी तात्कालिक व्यवस्था को संभालने में सहायक है, उनकी उपयोगिता में नकारता नहीं। लेकिन धर्मायतन हमारी परंपरा के दीर्घकालिक आधार हैं, जिन्हें हमें प्राथमिकता से संभालना चाहिए। तभी हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के इतिहास को सुरक्षित रख पाएंगे। श्री संजय जी जैन हजारीबाग,
आपके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर तृप्ति जैन, बेंगलोर। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री। मराश्री, आज भी मेरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा होगा, क्षमा करेंगे। थोड़ा ही लंबा करना, ज़्यादा नहीं। जी मराश्री। कुछ समय की बात है, पहले की बात है मराश्री। पता चला कि हमारे समाज में एक बूढ़ी औरत है, काफ़ी बीमार है, हड्डी टूट गया है उनका। कुछ समय पता चला कि हमारे समाज की एक बूढ़ी औरत है, उनका पैर का हड्डी टूट गया है और उन इलाज के अभाव में वो घर पर ही हैं। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे समाज में भी एक महिला औरत जिनका हड्डी टूटा और उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो बिना बताए मैं उनके घर चला गया। घर चला गया तो देखा तो हिल गया मैं, क्योंकि पैर टूटा हुआ था, कुल्हार रही थी और बेडसोल भी हो गया था। उनको कोई इलाज नहीं करा पा रहा था, पैसा के अभाव में नहीं करा पा रहा था कि किस लिए पता नहीं। कैसे भी करके डॉक्टर के पास मैं उसको लेकर के गया तो डॉक्टर बोला कि यहाँ उनका ऑपरेशन करना होगा, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, रांची ले जाना होगा, क्योंकि हार्ट पेशेंट भी है, इसलिए रांची में ऑपरेशन कराया जाएगा। उसके जो लड़के थे और उनकी बहू थी, उन लोग दोनों को साथ में भेज करके मैं रांची भेजा उनको और पूरा व्यवस्था किया ऑपरेशन कराने का। इसी बीच में खून की आवश्यकता पड़ी। खून की आवश्यकता, उन्होंने फ़ोन किया कि खून चाहिए हमको। तो हम बोले कि 2 यूनिट खून चाहिए, 2 आप लोग दे दीजिए, 2 आदमी हैं, 2 आदमी खून दे दीजिए, 2 यूनिट खून मिल जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं दिए वो लोग खून, ऑपरेशन टल गया। हमको पता लगा तो फिर मैं खून का व्यवस्था किया और फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हमको फ़ोन आया कि ऐसा है कि रूम में शिफ्ट करना है। बोले ठीक है, आप शेयरिंग रूम में शिफ्ट कर जाइए, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। कुछ दिनों के बाद संजोग से मुझे रांची जाने का मौका पड़ा, तो मैं रांची गया तो देखा कि वो आईसीयू में है। तो बड़ा जानकर चाचुब हुआ कि 10 दिन हो गया आईसीयू में क्यों है। तो डॉक्टर से मिला, बोले कि आईसीयू में क्यों है भाई ये। बोला नहीं, इनको तो हम लोग 2 रूम में शिफ्ट कर रहे थे, पर वो जो 2 लेडी और जेंट्स जो उनके बेटे और बहू है, बोले नहीं आईसीयू में रहने दीजिए। बड़ा जानकर बोले तो आईसीयू का कोई काम है। बोला नहीं, आईसीयू का कोई काम नहीं है। जान के बड़ा आश्चर्य लगा कि ये आईसीयू का पैसा बचता, दूसरा किसी को काम में आता। बड़ा ताजुब लगा। चलिए ठीक है। मराश्री, जानना ये चाहते हैं कि ये जो लेडी हैं, इनका घर में तो इलाज नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगा, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में? देखो, ये सब तरह के अनुभव होते हैं और सेवा करने वाले को इन सब बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सेवा कोई साधारण कर्म नहीं, सेवा एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या में केवल वही सफल हो पाता है जो इस प्रकार की क्षुद्र बातों को नज़रअंदाज करता है। सब तरह के अनुभव मिलेंगे, वो उनकी बुद्धि का दुरुपयोग है। उनको लगा मुफ्त में मिल रहा है, लाभ लो, पर उन्हें चाहिए था कि किसी के सहयोग का हम दुरुपयोग न करें। पर मैं तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को ये कहूँगा कि इसे भी सकारात्मक दृष्टि से देखो। पहला, कि किसी की पीड़ा हरने में हम निमित्त बने, किसी की जान बचाने में हम निमित्त बने। और अब वो आईसीयू में रह लिया तो ये सोच लो कि चलो अच्छा है, शायद बाहर उतना केयर टेकिंग नहीं होती, अच्छे से केयरिंग हो गई, चलो संभल गया। अपना क्या गया, अपना थोड़ा पैसा ही तो गया, और हमारा क्या गया, उसके भाग्य का मेरे पास जो था वो निकल गया। ये सोच रखो। सकारात्मक, मन को मलिन मत बनाओ। मन को मलिन बनाओगे तो कभी सेवा में उत्साहित नहीं हो पाओगे। अपने मन को सेवा भाव से जोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं तुम्हारे माध्यम से सबको ये कहूँगा कि ऐसा होता है। मैं विदिशा में था, वहाँ के समाज के प्रतिष्ठित लोग आज से लगभग 50 सालों से गर्मी के दिनों में हर ट्रेन में ठंडा पानी पिलाते और खुद जाके पानी पिलाता। आजकल तो बोतलों का प्रयोग हो गया ज़्यादा, उस समय तो वो था नहीं। विदिशा में गर्मी बहुत पड़ती, तो वहाँ के अच्छे अच्छे करोड़पति लोग भी खुद हर ट्रेन में जा के पानी पिलाते। वहाँ के एक लब्ध प्रतिष्ठित सज्जन ने एक दिन अपना अनुभव सुनाया, आज इस दुनिया में नहीं है, विजय करण पाटनी, जो उस शहर के शहंशाह माने जाते थे। उन्होंने कहा, महाराज क्या बताएं, आप लोगों से हमने सीखा है कि सेवा क्या होती है। कभी कभी हम लोग पानी देके जाते हैं ना, तो लोग हम लोगों को भी पेड़ नौकर समझते हैं, ए ठंडा ला और ला। और महाराज जब वो ऐसा बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है कि हम सेवा कर पा रहे हैं। उस समय पारा नहीं चढ़ना चाहिए।
तुम सेवा करने के लिए आगे बढ़े हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। ये सूत्र अपने हृदय में आत्मसात कर लो, सवाल ही नहीं उठेगा। तो सोच को बेहद सकारात्मक बना के रखने की जरूरत है, इसी में जीवन आगे बढ़े। बहुत बहुत एक सेकंड और लूँगा, 1 मिनट और लूँगा। मनासी, हमारे समाज में बुजुर्गों का स्थिति बहुत ही खराब हो रहा है धीरे धीरे। अभी हाल ही में एक उदाहरण बताऊंगा। एक लेडी मेरे से मिली कि हमको अगर पानी सुबह म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, अगर हम पानी भर देते हैं तो हमको चाय मिलता है, बहुत चाय देती है। अगर हम पानी नहीं भरते हैं तो हमको चाय नहीं मिलता। हम बोले उस केस में जिस दिन म्यूनसिपैलिटी का नल नहीं आता उस दिन क्या होता है? तो बोले उस दिन भी पानी नहीं मिलता है। तो मनाश्री, मैं एक आपसे अनुरोध है मनाश्री, एक सेकंड मनाश्री, आपसे अनुरोध है कि जो शंका समाधान का ये आपका जो मंच है उसे आप 2 मिनट सिर्फ बुजुर्ग का सेवा के लिए अगर आप दे दें, एक क्वेश्चन कम ले लीजिए, 2 मिनट सिर्फ बुजुर्ग का सेवा के लिए आप दे दीजिए। लाखों लोग इसको सुनते हैं, अगर एक आदमी भी इसका हिट हो जाएगा। अच्छी बात कही है, और मैं 2 मिनट क्या रोज ही बोलता हूँ। और अभी जो हमारे सुबह के प्रवचन की श्रृंखला चल रही है वो 8:10 से इसी पारस चैनल पर चल रही है। मैं आप सबसे कहूँगा, और तुम जैसे नई पीढ़ी के लोगों को कहूँगा, उस श्रृंखला को अटेंड करें, ब्रेन वॉश होगा। क्योंकि उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो पूरी तरह जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है, दिल और दिमाग को झकझोरने वाला है, सोच और चिंतन की दिशा को बदलने वाला है। जब तक व्यक्ति के हृदय की संवेदना जागृत नहीं होगी तब तक ऐसा होता रहेगा। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जिसने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे शरीर का एक एक बूंद खून मेरे माँ बाप की कृपा का प्रसाद है। वे लोग इंसान नहीं, धरती के बोझ हैं जो अपने जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कार दाता माँ बाप की उपेक्षा करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए आज जो जैसा कर रहे हैं तय मान करके चलना, कल उनके बच्चे उनसे उससे भी बुरा व्यवहार करेंगे, उसे भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अपनी मनोदशा को ठीक बना करके चले, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु नमोस्तु। पारस चैनल के माध्यम से और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में महाराज श्री के शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को जो भी अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, महाराज श्री का प्रातःकालीन प्रवचन अभी तक आप जनवाणी चैनल पर 8:40 से सुनते थे। अब आपके लिए प्रातःकालीन यह मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला पारस चैनल पर लाइव आप अपने घर पर बैठ करके सुन सकते हैं प्रातः 8:10 से। इसलिए आप अपने टाइम को सेट कीजिएगा और इन प्रवचनों को आप अवश्य ही सुनिएगा। इंजीनियर तृप्ति जैन, नमित जैन, बेंगलोर। अगला नाम। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, राजरानी जी जैन, इंदौर। ट्रस्टी गुनाय। मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा क्वेश्चन संसार भावना को लेके है। उसमें 2 पंक्ति होती हैं, भोगी पुण्य जो हो एक इंद्रिया उसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरु जाली। तो मुझे इसका बस अर्थ जानना था कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। भोगे पुण्य फल होए एकेंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। ऐसा हुआ, एक घसियारा था। घसियारा समझते हैं, जो घास काट के अपना जीवन चलाता। संयोग से राजा का कोतवाल इधर उधर चला गया, तो कोई नहीं था तो उसको कोतवाल बना दिया गया। अब घसियारा कोतवाल बन गया तो ऐंठ के चलने लगा, अरे मैं कोतवाल, मेरे हाथ में डंडा, पूरे नगर की संभाल की जिम्मेदारी, मूछ तान के चलने लगा। कोतवाल, अब कोतवाली दिखाई, पर था तो घसियारा, तो बुद्धि तो वही होगी, कोतवाल की तो थी नहीं। बाद में पड़ताल हुई तो उसे निकाल दिया गया। अब पेट तो भरना है, अब क्या करे, फिर घास काटे, खुरपा जाली लेके किया। समझ गए? तो वो जहाँ था वापस वहाँ आ गया। तो ऐसे ही हमने अपने जीवन की यात्रा एक इंद्री से शुरू की, घसियारा की तरह,
अब बढ़ते बढ़ते पुण्य की कृपा से देव भी बन गए, कोतवाल बन गए, पर पुण्य का फल भोगने में इतने मगन हो गए कि सारे पुण्य को छीन कर दिया, नया पाप बांध लिया, मर के वापस एक केंद्रीय हो गए। तो भोगे पुण्य फल हो एक केंद्रीय, क्या इसमें लाली, इसमें क्या विशेषता, क्या आनंद, क्या सुख, क्या प्रकाश। ओम कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार जाली, यही संसार है। बस ऐसे ही कब लाइट चले जाए कोई पता नहीं, जिंदगी का कब अंत हो जाए कोई पता नहीं, कुतवाले दिन चार वही फिर खुरपार जाली, ये चक्र चलता रहता है। जीवन की इस हकीकत को समझ करके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए। श्री सुनील जी राजरानी जैन इंदौर ट्रस्टी गुणायतन, इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री संजय जी सरिता जी बिलाला बड़नगर ट्रस्टी गुणायतन। कल वालों को बुला लो। नमस्ते गुरुदेव, आज बड़े पुण्य योग से आपके चरण हमारे चौके में पड़े। ऐसी भावना भाता हूँ कि हमेशा ऐसा आशीर्वाद आपको बना रहे। महाराज लोगों का जो चौके में आते हैं, फिर हम पूजा करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा तो हम बहुत सहज रूप से कर लेते हैं, जहाँ कोई भी टेंशन नहीं रहता है। वो महाराज लोगों की पूजा करने में थोड़ी घबराहट टाइप हो जाती है, और कभी पूजा भूल भी जाते हैं। तो ये क्या कारण रहता है इसका? देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि आप अपनी माँ के अभाव में पहली बार चौका लेकर आए और माँ की भावना पूरी करी। मिला, और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी माँ को हार्दिक प्रसन्नता हो रही होगी कि ये परंपरा जारी है और ये परंपरा आगे भी बढ़ते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। अब आपने जो सवाल किया कि भगवान की पूजा तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करते हैं, महाराज की पूजा में डर लगता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान तो मौन रहते हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं, वो ध्यान में। तो जो करना है सो कर लो। अब महाराज आया हार लेने, अब डर लगता है गड़बड़ हो जाए, महाराज चले जाए तो। महाराज का डर लगता है कि व्यवधान का डर लगता है? बोलो। महाराज का। महाराज का डर नहीं है। महाराज का डर है तो यहाँ क्यों खड़े हो? महाराज से डर नहीं है, महाराज के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है। डर इस बात का है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, समझ गए? और ये डर किस लिए है, किस वजह से? इस डर की वजह केवल तुम्हारे अंदर की श्रद्धा और भक्ति है, जो ये कह रही है आ गए, निर्विघ्न अंतर आहार हो जाए, निरंतराय आहार हो जाए, कुछ व्यवधान न हो। इसलिए डर भी अच्छा है। और फिर थोड़े थोड़े लंबे अंतराल के बाद आने वाले को डर ज़्यादा लगता है, फिर आते रहे तो डर भी दूर हो जाता है। कहता आप कोई सोचने की बात नहीं। नमस्ते। एक कर लो। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ, संजय सरिता जी बिलाला बड़नगर ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे नमस्ते श्रीमती गुरुवार। नीति जी कलरैया खारधर मुंबई। गुरुवार, ये क्वेश्चन मेरे मम्मी जी का है। उन्होंने पूछा है कि समोसरण में 12 कोठे में से 8 कोठे में देव देवियाँ रहते हैं, 1 कोठे में मनुष्य रहते हैं, तो क्या वे सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? और मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, 12 कोठे होते हैं, 8 कोठे में देव देवियाँ। अब पूरे 12 का भी हिसाब बता दूं, है ना? 1 कोठे में मुनि राज, 1 कोठे में आयरिका और श्राविकाएँ, 1 कोठे में मनुष्य चक्रवर्ती आदि, और 1 कोठे में पशु पक्षी। ये 12 का हिसाब हो गया। ये 12 कोठे श्री मंडप भूमि के कोठे। इस कोठे में केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। जितने भी लोग 12 कोठे के अंदर आते हैं, वे सब के सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। समझ गए? हाँ, मिथ्या दृष्टि भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते कि नहीं? तो भगवान की वाणी 1 योजन तक जाती है, सुन सकते। सप्तम भूमि तक, भवन भूमि है, वहाँ तक मिथ्या दृष्टि जा सकते।
8वीं श्री मंडप भूमि में केवल सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। समझ गए? अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा बाकी है। गुणायतन में जब आएंगे तो आप न केवल श्री मंडप भूमि तक जाएंगे, अपितु साक्षात भगवान की वंदना का सौभाग्य भी पाएंगे। तो भगवान की वंदना का सौभाग्य आप सबके साथ जुड़ेगा और श्री मंडप भूमि का भी दर्शन वंदन आप इस पंचम काल में कर पाएंगे। श्रीमती नीति जी कलरिया खारदर मुंबई ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री नवीन जी जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश निर्माण नायक गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन, खारघर जैन समाज का और परिवार का भी। महाराज जी, हम किस तरह से जिए जिससे हमें किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े, तन से, मन से और धन से। किस तरीके से जिए कि किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, तन मन धन। स्वावलंबन का अभ्यास करें, सदाचार का पालन करें, संयमी प्रवृत्ति रखें, तो हम आज स्वावलंबी बनेंगे तो अंत तक स्वावलंबन बना रहेगा। और नित्य भावना भाए कि मुझे किसी पर निर्भर न रहना। नमोस्तु। श्री नवीन जी जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती पायल जी सेठी, अरविंद सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ा करती है। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती है। आपकी जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ा करती है। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती है। हे गुरुवर, हमारी जिम्मेदारी हम कैसे निभाएं कि हमें कभी गिरना ना पड़े। हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएं कि हमें गिरना ना पड़े। गिरना ना। मैं आप सबसे कहूँगा, पहली बात तो ये है कि आप जिम्मेदार बने, जिम्मेदारियां अपने आप निभ जाएगी। मेरा ऐसा अनुभव है, लोग जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं, जिम्मेदारियां ओढ़ लेते हैं। जो जिम्मेदारियां ओढ़ करके चलता है उसके हृदय में कर्तृत्व का अहंकार होता है, और ये अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मानिए, उसमें कर्तृत्व की भावना आने ही मत दीजिए। और जब आप कर्तव्य भाव से अपने जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, सारा कार्य हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पिता हो, आपके बाजू में आपका बेटा है। सही है? बेटा है कि जमाई है? दामाद है। अगर बेटा भी हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाजू वाले को आपका बेटा मान लेता हूँ। और पिता का पुत्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है बता दूँ? बताऊँ? पिता का पुत्र के प्रति इतना ही जिम्मेदारी है कि उसको पाँव पर खड़ा कर दो, और उसे उसके पाँव पर खड़ा करने के बाद अपनी आत्मोन्नति की जिम्मेदारी को संभाल दो। समझिए, बेटा अगर बड़ा हो गया उसके ऊपर जिम्मेदारी, ले बेटा अब घर की जिम्मेदारी तेरी, मैं तो अब निज घर में जाऊंगा। अगर ऐसा करने लगो ना तो किसी बुजुर्ग को अपनी संतान की उपेक्षा का दंश नहीं भोगना पड़ेगा। अब आखिरी तक टिके रहते हो, चाबी भी नहीं छूटती, तो फिर क्या है, झेलना पड़ता है अपने ही संतान के दुत्कार को। मैं मानता हूँ आपके शायद ना हो, शायद आपके साथ ना होता हो, और भावना विभाता ना हो, पर मैं चाहता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, अगर अपने बुढ़ापे को वरदान बनाना चाहते हो तो जवानी में ही अपना लक्ष्य सुनिश्चित करके रास्ता पकड़ लो। वानप्रस्थी बनो, घरों से चिपक के मत रहो। बेटा बहू की गाली खाने के क्या फायदा, कब तक सुनोगे? अपना रास्ता पकड़ो, जिम्मेदारी पूरी करो,
ये मेरा जीवन है और मुझे उसे संभालना है। दुनियादारी से ज़्यादा मूल्यवान मेरी आत्मा का हित है, मुझे उसकी पूर्ति करना है। ये लक्ष्य हो जाए तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही। हाँ, श्रीमती पायल अरविंद जी सेठी, हजारीबाग। आगे तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणाईपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हमारे घर में एक बहुत अच्छा प्रसंग हुआ। हमारे बड़े भाई साहब श्री सुनील जी सेठी ने अपने हर्ष और उमंग के साथ बहुत अच्छे से 2 प्रतिमा का व्रत धारण किया और आपका आशीर्वाद और आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्हें उमंग सागर जी महाराज का, भैया जी का नाम मिला। तो अब उनको इस व्रत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब परिवार वालों को क्या भूमिका निभानी चाहिए और हम सब भी ऐसा व्रत धारण करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने चर्चा छेड़ दी, अभी चर्चा छेड़ने के लायक समय नहीं था। सुनील भाई एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन इस बीमारी की दशा में भी उस व्यक्ति की जो चेतना है बहुत प्रशंसनीय, जागृत भेद विज्ञान। उस व्यक्ति ने डॉक्टरों के द्वारा जवाब देने के बाद दिल्ली में यही कहा कि मुझे गुणायतन जाना है, गुरु चरणों में जाना है, मुझे किसी से अब कोई सरोकार नहीं, मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। और आज वो अपने आत्मा के हित में लग गए। आज उन्होंने घर त्याग दिया, और जब घर त्याग दिया तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो करना है हम लोगों को करना है। समझ गए? आज वो व्रती बन गए हैं और अपनी साधना में लग गए और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसा होगा समय पर आप सबको सूचित किया जाएगा। वो मोक्ष मार्ग में लगे हैं। आप लोगों को इसमें हर्षित होना चाहिए कि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अपना अंत समाधि पूर्वक करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप लोग रोज़ कहते हैं मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी। तो ये बहुत दुर्लभ है और उन्होंने उस दुर्लभ निधि को प्राप्त किया है। वो स्थिर है, आप लोग भी स्थिर रहिए। इसमें रंच मात शोक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मध्याह्न में भी कहा था, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आदमी कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो कैसे जिया। समझ गए? अगर व्यक्ति अल्प जीवन में भी उसके फल को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल है। और 100 वर्ष की जिंदगी हो और ऐसे ही मर जाए तो वो व्यर्थ है। इसलिए सबको ये सोच बनानी चाहिए कि मेरा अंत अस्पताल में आहे भरते हुए न हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए। और तुम लोग खुद देखो, जब आए थे तो क्या थे, 1 हफ्ता हो गया और अब कितना अच्छा शरीर भी हो गया। यही अस्पताल और गुरु चरण का अंतर है। समझ गए? और आगे जो होगा और अच्छा होगा। बस अभी चूँकि आपके माध्यम से समाचार चला गया, देना नहीं था, आपने गलत राग छेड़ दिया। अभी इसको मैंने सोचा था रोक के रखना, पर शायद आप लोग भावना में रह लिए। सभी से मेरा कहना, अभी भीड़ नहीं लगाइएगा। अभी हमें अब तो दर्शन भी हम लोगों की अनुमति के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भक्त लोग सुन रहे हैं समाचार को सुनकर कल से तांता लगाना शुरू कर दे तो थोड़ी समस्या होगी। आप सब वहीं से भावना भाइये कि वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहे और अपने उद्देश्य में सफल हो। नमस्ते। NL जैन साहब जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए? क्या दोनों के भाव अलग अलग होने चाहिए? मंदिर में दर्शन करे तो भगवान के दर्शन करना चाहिए और गुरु के दर्शन करे तो उनमें भगवान का प्रतिबिंब देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। NL जैन साहब, जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे विजय भैया जी लखनऊ। क्या छोटा उत्तर अच्छा नहीं लगता क्या? बोलो।
काम की बात कम शब्दों में हो, ज़्यादा क्यों बोले? बजाओ जोर से ताली। कभी कभी मैं जब छोटा उत्तर देता हूँ तुम लोगों को लगता है जैसे उत्तर ही नहीं दिया। अरे निपटाया नहीं, बोलो गलत बोला। सूत्रों में भी समझा करो, ज़्यादा भाष्य कितना लिखे। चलिए बोलिए। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, व्यक्ति को खुश रहना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और मज़े करना मृत्यु के पहले के मौके। मतलब जी जब मौके की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और जब हम खुशी की बात करते हैं तो दूसरे भी हमारे बन जाते हैं। तो महाराज इन दोनों को जो है ना, जो अलग अलग जो प्रादुर्भाव हैं, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आए? आपने जो वाक्य कहा, खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और मज़े करना मृत्यु से पूर्व के मौके। खुश रहने में और लोग हमारे साथ हो जाते हैं, पर मज़े करने में दूसरे हमारे व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें खुशी और मज़ा के अंतर को समझना होगा। जो स्वाश्रित है वही सच्चे अर्थों में हमारी खुशी है, और जो पराश्रित है वो मज़ा हो सकता है जो अल्पकालिक है। तो मज़ा लेने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, खुश रहने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं। तो मैं परामर्श दूंगा, खुश रहना सीखिए, मज़ा लेना या मज़ा लेने या मज़ा करने की आदत से मुक्त हो जाइए। अगर व्यक्ति खुश रहने का आदी और अभ्यासी हो जाए तो मज़ा मृत्यु के पूर्व का मौका नहीं, उसकी मृत्यु उसके जीवन का महोत्सव बनेगी और उसका जीवन धन्य होगा। तो पराश्रितता से बचे और स्वाश्रित खुशी को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज श्री। ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनादौन, और आगे तैयार रहेंगे बिहार निधीश आए अहमदाबाद से। परम श्रद्धेय पूज्य मुनिवर्सरी प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिवर्सरी अरह सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। बंधुओं, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। और भव से बेड़ा पार अगर करना हो तो आओ 13, 14 और 15 तारीख को जो यहाँ पर भावना योग शिविर लग रहा है, आए और भव से पार होने की विद्या पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आकर के हम यहाँ पर सीख लें। अनेक लोगों की स्वीकृतियां यहाँ पर मिल चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा बंधुओं, इन 3 दिवसों को खोना मत। अगर इन 3 दिवसों को खो दिया तो आगामी न जाने हमारा जीवन कैसा होगा। इन 3 दिवसों को अगर हमने संभाल लिया तो बंधुओं, ये भावना योग के माध्यम से हम अपने जीवन को ऐसा परिचित करें कि निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सुन रहे हैं कितने लोग आकर के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। ये भाव कहां से आएंगे? वो भावना योग से आएंगे। अनेक बीमारियों का समन ये भावना योग के माध्यम से हुआ है। देश विदेश के लोगों ने अपनी बीमारियों का समन किया है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि 13, 14, 15 अगस्त को यहां पूज्य श्री के सानिध्य में जो भावना योग शिविर लग रहा है, आप उसमें अपनी स्वीकृति यहां पर दें। और मात्र 1100 रुपए की राशि, वो भी किस लिए? एक व्यवस्था बनी रहे। और गुणायतन परिवार आपको 1-2 नहीं, पूरे 3 दिवसों के रहने की और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था भी आपको दे रहा है। आप आइएगा, वंदना भी कीजिएगा और भावना योग शिविर में शामिल होकर के भव से पार होने का अपना रास्ता प्रशस्त कर लीजिएगा। और इसके बाद बंधुओं, जब 10 लक्षण महापर्व आए यहाँ पर, 10 लक्षण महापर्व में भी आप 10 दिनों तक पूज्य श्री के सानिध्य में रह करके अपने जीवन के लक्षण विलक्षण समयों को समझ करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। आगामी अष्टानिक महापर्व में भी पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है। गुणायतन परिवार ने मिलकर के एक बृहद आयोजन की भूमिका बना ली है। बंधुओं, आपको उसमें भी शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। और इस बार
इस बार आपको एक बोनस मिल रहा है। समझो, हर बार आप देखते थे कि एक एक मंडल के लिए आप कितने लोग भीड़ लगाते थे कि हमारी राशि 11 लाख 21 लाख रुपए दे करके भी लोगों को मंडल नहीं मिल पाते थे। पर इस बार गुणायतन परिवार ने आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं। मात्र 3 लाख रुपए की राशि के 3,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आपको पूरा एक मंडल आपको दिया जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि हमें अपना विधान कराना है, सिद्ध चक्र विधान कराने का जिन जिन लोगों ने संकल्प लिया है और घर में अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको ये अवसर दे रहा हूं, गुणायतन परिवार अवसर दे रहा है कि पूज्य श्री के सानिध्य में साधु सानिध्य सिद्ध चक्र विधान और सिद्ध क्षेत्र और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में मिलकर करोगे तो आपका वो संकल्प जो लिया हुआ है कि हमें अपने परिवार की ओर से सिद्ध चक्र विधान कराना है, तो आपका पूरा परिवार गुणायतन परिवार में आमंत्रित है। आए और शामिल होकर के इस विधान में अपना जीवन धन्य करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूं। कल मुझे 7 समुंदर दूर जाना है महाराज श्री, आपका आशीर्वाद जाने के लिए नहीं मांग रहा हूं, लौट करके सकुशल आपके पास आ जाऊं, ऐसा आशीष चाह रहा हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विहार निदेशाय अहमदाबाद से आगे तैयार रहेंगे सीए आयुष जैन, सुधीश जैन, कोयला वाले परिवार कटनी से। हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, एक आज हम मार्केट में घूम रहे थे तो एक छोटा बच्चा मिला, उसको भूख लगी होगी तो उसने बिस्कुट मांगा। हमने वो छोटे बच्चे को 10 रुपये का बिस्कुट दिया। फिर हम आगे गए, एक और बच्चा मिला, तब मेरे दिमाग में एक सोच आया कि मैं 5 वाले 2 बिस्किट ले लेता हूँ, तो मैंने उसको उसमें से एक बिस्कुट दिया। फिर थोड़े आगे गए तो 2 बच्चे दिखे मुझे, तो जो बचा हुआ 5 वाला बिस्किट था वो मैंने वो 2 बच्चों को दिया और दोनों को बोला दोनों के बीच में बांट लो। अब मैं दुविधा में ये फंस गया कि बड़े वाले बच्चे को मैंने बड़ा बिस्किट दिया और जहाँ 2 बच्चे थे वहाँ मैंने दोनों के बीच में एक छोटा बिस्किट दिया। तो मेरे कैसे दोष हुए होंगे कि मैं किसी को ज़्यादा दे रहा हूँ या किसी को कम दे रहा हूँ? देखो, वंदना करने के लिए किसी मंदिर में जाते हो, मुट्ठी भर चावल लेके जाते हो, पहली वेदी में कितनी चढ़ते हैं और आखिरी वेदी में क्या बचता है? समझ में आ गया? ये वही चक्कर है। नमोस्तु महाराज जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके अनुमति हो तो। थोड़ा आप रहने दो, दूसरे को देना, कल देखना। आजा महाराज जी, कल जल्दी से बोलो। कल रहोगे? नहीं, बोलो जल्दी से। महाराज जी, जीवन में उदारता बढ़े तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस हर पल मन में भाव मुझे उदार बनना है और दूसरे उदार व्यक्ति को अपना आदर्श बना। नमोस्तु। सीए आयुष सुधीश जी जैन आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मधु बाकलीवाल नीमच और साथ में मनोज अनामिका बाकलीवाल इंदौर। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी भावना योग का काफ़ी अगस्त में जो होने वाला है, काफ़ी प्रचार चल रहा है। मेरी एक वो है कि भावना योग का हमारे जीवन में कितना और क्या महत्व है और भावना योग से हम कैसे लोगों को जोड़ें और खुद भी जोड़ें, इसके लिए हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। देखिए, भावना योग का महत्व आपने पूछा है। मैं तो कहूँगा भावना योग का महत्व जानना है तो उन सब लोगों के अनुभवों को सुनो जिनने अनेक बार इस मंच से अपने अपने अनुभव प्रकट किए। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपनी चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग है। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं, आप कितना स्वाध्याय करते हैं, आप कितना व्रत उपवास करते हैं, आप कितना त्याग तप करते हैं एक तरफ, और आप अपने चित्त को कितना रूपांतरित करते हैं एक तरफ। यदि आप अपने चित्त को रूपांतरित करने में सक्षम हैं तभी आप सच्चे अर्थों में धर्म को धारण कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि पूजा पाठ भक्ति से मेरा चित्त कितना बदलेगा, पर ये प्रकट है, ये स्पष्ट है कि जो जो भावना योग मन से करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो आप अपने भाव में, अपने स्वभाव में, अपनी प्रवृत्ति में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं, भावना योग करें। धर्म को प्रायोगिक रूप से आत्मसात करना चाहते हैं, भावना योग करें। अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, भावना योग करें। ये प्रयोग है और ये तो काफ़ी विलम्ब हुआ इस भावना योग के शिविर में। इस भावना योग का शिविर तो अब नियमित होना चाहिए और लोग आए ऐसे शिविरों में। 2-3 दिन के इस शिविर को लोग अटेंड करके प्रेरणा पाते हैं, मार्गदर्शन पाते हैं, तो बहुत कुछ अपने जीवन में घटित कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए इस दिशा में निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और जगह जगह भावना योग का शिविर लगना चाहिए और लोगों को भी लगाना चाहिए। यहाँ जो भावना योग का शिविर लग रहा है उसके पीछे का यही एक मकसद है,
उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। हाँ, महाराज जी याद दिला रहे, भोपाल में लगा, 52 गजा में लगा, उसके पहले सिद्धरकूट में लगा, और अनेक स्थानों में भी भावना योग का शिविर समय समय पर लगता जा रहा है। सम्मेद शिखर जी का ये पहला शिविर है और वे लोग निश्चित भाग्यशाली होंगे जो इस शाश्वत भूमि में भावना योग का शिविर करके अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। श्रीमती मधु बाकलीवाल नीमच। बस दोनों मुनिराजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत बार मन में आता है सामयिक पाठ पढ़ते हुए कि कर्म कलंक अछूत न जिसको कभी छू सके दिव्य प्रकाश। जो कर्म कलंक अछूत न जिसको कभी छू सके दिव्य प्रकाश। जो कर्म होते हैं वो आत्मा के प्रदेशों को नहीं छू पाते, बट ये भी आता है कि कर्म दूध और पानी के समान हमारी आत्मा के प्रदेशों में एकमेक हो जाते हैं। तो हम कैसे घटित करें कि वो आत्मा के प्रदेशों में दूध पानी के समान एकमेक होते हैं वो, या आत्मा से अलग रहते हैं वो? कर्म आत्मा के साथ दूध में जल की तरह एक क्षेत्रावगाही संबंध रखते हैं, ये सच है। लेकिन एक क्षेत्रावगाही होने के उपरांत भी कर्म ही रहते, आत्मा ही रहती, ये भी सच है। स्वभाव से आत्मा कर्म से अबद्ध और अस्पष्ट है, और विकार की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा और कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इसलिए दोनों दृष्टियाँ अपनी अपनी जगह सही है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।